इस वीडियो में आपको हमारे टॉप 5 टिप्स मिलेंगे जिनसे आपको अपनी ड्रीम जॉब से रिजेक्ट किए जाने के बाद मोटिवेटेड बने रहने में मदद मिलेगी। जॉब सर्चिंग का काम काफी लंबा और मुश्किल हो सकता है, जिसमें आपको कई बार डेड एंड्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जॉब मार्केट इतनी टफ है, खास तौर पर यंग लोगों के लिए। अगली बार मुमकिन है कि आपको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़े। तो अगर आपने अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया और मुमकिन है कि आपका इंटरव्यू भी लिया गया, लेकिन बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तो क्या होगा? क्या आप उदास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा नाम है सना। शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है एंड बेल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दिया है, ताकि हमारी सभी टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहें और आप अपने ड्रीम करियर के रास्ते में आगे बढ़ते रहें। साथ ही पासपोर्ट टू सक्सेस ट्रैवलर के लिए साइन अप करना ना भूलें। ये एक फ्री गेम है जो हमारे जैसे यंग लोगों को ऐसी सॉफ्ट स्किल्स सीखने में मदद करता है जिनकी हमें काम की दुनिया में लैंड करने और उसमें कामयाबी पाने के लिए ज़रूरत होती है। सॉफ्ट स्किल्स आपको अपनी पोजीशन तलाश करने, उसे पाने और उसमें कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये एक बिग यस या डिसअपॉइंटिंग नो के बीच का डिफरेंस पैदा कर सकती हैं। और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इंटरनेशनल यूथ फाउंडेशन दे रही है एक फ्री एसर लैपटॉप उन रैंडमली चुने हुए विनर्स को जो आज ही इस कोर्स के लिए साइन अप करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस ऑफर पर अभी से लेकर 2020 के एंड तक के टाइम फ्रेम्स के लिए आप नीचे दिए गया डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ड्रीम जॉब से रिजेक्ट किए जाने के बाद मोटिवेटेड रहने के हमारे 5 टिप्स। टिप नंबर 1, खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम ना करें। ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रिजेक्ट किए जाने के बाद बुरा लगना, उदासी या गुस्सा फील करना और पूरी तरह दिल टूट जाना बहुत आम बात है। सबसे पहले इस तरह की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए उन्हें प्रोसेस होने दें। खुद को थोड़ा टाइम दें। जॉब सर्चिंग से दूर कुछ टाइम गुजारें ताकि आपका बैकअप बिल्ड हो जाए। थोड़ी सांस लें और फिर एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह इसे देखना बंद करें और आगे बढ़ सकें। याद रखें, किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट किया जाना सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ है, ये कभी पर्सनल नहीं हो सकती। जिसका मतलब है कि आपके पास हमेशा ये मौका होता है कि आप कुछ स्टेप्स लें, इम्प्रूव करें और नेक्स्ट टाइम अपनी चांसेस बढ़ाएं। जाहिर है आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एक्नॉलेज करने चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आपको अगली कोशिश के लिए बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये समझने की कोशिश करें कि आपको चैलेंज का सामना करना पड़ा और कहाँ आपसे गलती हुई थी जिसे आप बदल सकते हैं और अगली बार के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर पॉजिटिव हो जाइए। अपना फोकस आने वाली मंजिलों और ऊंचाइयों की तरफ मूव करने के लिए तैयार हो जाएं। आप ग्रेट हैं, और जब भी एक सूटेबल और आपकी पसंद की जॉब आपके सामने आएगी तो आप उसे पाकर रहेंगे। अब टिप नंबर 2, इस सिचुएशन को कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें। सीईओ बिल गेट्स से लेकर फाउंडर सोशिरो होंडा तक और मिनिस्टर स्मृति ईरानी से लेकर एक्टर रजनीकांत तक, इन सभी लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन इनके अचीवमेंट्स भी फेलियर्स या डिटोर से खाली नहीं हैं। इसलिए इन चीज़ों को पर्सनली ना लें, ये सबके साथ होता है। किसी मेंटोर या पीयर से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछें, अपनी रीसेंट रिजेक्शन के बारे में बात करें और बस ये पता करें कि दूसरे लोग इससे कैसे डील करते हैं और हाँ, उन्हें कैसे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। याद रखें, यह आपके प्रोफेशनल करियर का सिर्फ एक मोमेंट है, इसे अपनी पहचान ना बनने दें। पिछले कुछ टाइम से यंग लोग, खास तौर पर 16 to 24 साल की एज वालों पर बेरोजगारी की ज़बरदस्त मार पड़ी है। हायरिंग से जुड़े जो डिसीजंस कंपनीज लेती हैं, उनमें ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो पूरी तरह आपके कंट्रोल से बाहर हों, और लिटरली आपके बस में ऐसा कुछ नहीं था जो आप ज़्यादा अच्छा करके इस चीज़ को बदल सकते थे। और फिर ये भी है कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशनल से बात कर लें, उसे अपने करियर में फेलियर या रिजेक्शन का एक ना एक मोमेंट ज़रूर याद होगा। अब थोड़ा बेहतर फील हो रहा है? तो आइए बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। इससे सीख हासिल करें। जब आप रिजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे या मेंटर्स और इंडस्ट्री में दूसरे प्रोफेशनल से बात करेंगे, तो वो यही बताएंगे कि रिजेक्शन कभी भी अच्छा फील नहीं हुआ, लेकिन ये सीखने और आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका साबित हुआ। जब आपको रिजेक्शन लेटर मिले तो आराम से इंटरव्यूअर का थैंक्स कहें
उनसे फीडबैक लें और आपको जॉब ना मिलने का अगर कोई वजह हो तो उसके बारे में पूछें। पता लगाएं कि आप अगली टाइम बेहतर कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर में अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। इससे कनेक्शन बना रहता है और फ्यूचर इंटरैक्शंस के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। साथ ही इससे आपकी पॉजिटिविटी और इम्प्रूव करने की चाहत का भी पता चलेगा। अगर आप इस कंपनी के लिए काम करने के लिए काफ़ी सीरियस हैं तो ये मेंशन करना ना भूलें कि अगर फ्यूचर में कोई दूसरी सूटेबल पोजीशंस आती हैं तो वो आपको ज़रूर बताएं। साथ ही जब आप रिजेक्शन के बारे में अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर लेने में कामयाब हो जाएं तो इसे एक बार ऑब्जेक्टिवली देखें। जाहिर है आपको जॉब ना मिलने के कुछ रीजंस बिल्कुल ही आपके कंट्रोल से बाहर होंगे, लेकिन एक बार उन चीज़ों पर नज़र डालें जो आपके कंट्रोल में थी। क्या आपका एप्लीकेशन हर तरह से बेस्ट था? क्या आपने इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था? फ्यूचर में आप कौन सी चीज़ डिफरेंट तरीके से करेंगे? याद रखें, आप जितना इंटरव्यू देंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि उन टेक्निक्स को रिफाइन करें और हर बार बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। टिप नंबर 4, अपने गोल्स तक पहुंचने के दूसरे रास्ते आइडेंटिफाई करें। वो पोजीशन ड्रीम जॉब जैसी क्यों महसूस हुई? इस जॉब के फीचर्स की लिस्ट बनाएं और आपको पता चलेगा कि शायद जॉब के साथ कुछ ऐसा खास नहीं था, बल्कि उसकी सिचुएशन, टास्क और काम करने के स्टाइल वो चीज़ें थीं जिनकी तरफ आप खिंच रहे थे। और ऐसी जॉब्स दूसरी जगह भी ज़रूर होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही यूनिक जॉब हो। इसलिए जब आप तलाश शुरू करेंगे तो ठीक ऐसी ही कुछ दूसरी जॉब्स ज़रूर मिलेंगी। अगर आप इस एरिया में जॉब पाने की कोशिश काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और आपको कुछ रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ा है तो रीअसेस करना बिल्कुल सही है। मुमकिन है जॉब सर्च शुरू करने के टाइम आपने जो सोचा था अब आप उससे अलग चीज़ करना चाहते हो। मुमकिन है आपके डिफरेंट गोल सेट करना चाहते हो या और भी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस पर ध्यान देना चाहते हो जिससे आपको उस लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचने में मदद मिल सके। करियर के ज़्यादातर रास्ते सीधे नहीं होते, इसलिए रास्ते बदलते रहने या ट्रेडिशनल रास्तों से अलग रास्ता चुनने में कोई खराबी नहीं है। ये आपका करियर है और आप इसे जैसे चाहें वैसे शेप कर सकते हैं। ऐसी डिफरेंट कंपनीज तलाश करें जिनके लिए आप काम करना चाहेंगे। डिफरेंट रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट हों। आप अब तक जिस जॉब की तलाश में हैं और अब तक शायद आपको उसके लिए कंसिडर नहीं किया गया है, उसी तरीके की दूसरी जॉब पोजीशंस रिसर्च करें। कई तरीके की डिफरेंट रोल्स होते हैं और उन कुछ नया खोज करना और कुछ एक्साइटिंग और इंसाइटफुल हो सकता है। आपको अब तक वो जॉब ना मिली हो जो आपके लिए परफेक्ट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा और रिसर्च करने से वो मिल जाए। ये सभी चीज़ें माइंड में रखें और नोट्स बनाते जाएं। ये खोजबीन और तलाश का सफ़र है और ये ट्रैवलर को अपॉर्चुनिटीज़ की एक पूरी दुनिया ऑफर करता है, इसलिए पॉजिटिव रहें। अच्छा, तो अब आप आखिरी टिप के लिए तैयार हैं? टिप नंबर 5, फिर से शुरू करें। अब आप ये टाइम बिताकर रिजेक्शन के असर से बाहर निकल चुके हैं। इसमें चाहे जितना भी टाइम लगा हो और आपने ये भी एनालाइज कर लिया है कि अगला स्टेप कामयाब बनने के लिए आपको क्या करना है। इसलिए अब टाइम है अपनी सारी एनर्जी फिर से जॉब सर्च में फोकस करने की। आप ये प्रोसेस कभी भी शुरू कर सकते हैं जब आप किसी प्रीवियस इंटरव्यू का रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो। यस या नो जानने का इंतजार करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी अगली जॉब में सर्च कर रहे हैं तो रिजेक्शन को हैंडल करना और भी आसान हो जाएगा। और अगर आपको एक से ज़्यादा जॉब के लिए ऑफर मिल जाए तो उन्हें नाप तोल कर बेस्ट को सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। ना से हाँ कि डेस्परेट कोशिश में कुछ भी और कहीं भी अप्लाई ना करें। अपने गोल्स और एम्बिशंस पर फोकस रखना याद रखें और आपको वो जॉब ज़रूर मिलेगी जो आपके लिए सही और सूटेबल होगी। आपको वो ड्रीम जॉब कब तक पा लेनी है इसका टारगेट ना सेट करें, बल्कि आप उसकी तलाश में हर वीक ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो टारगेट सेट करें। रियलिस्टिक और अचीवेबल टारगेट्स आपको पॉजिटिव और फोकस्ड रखेंगे। अगर ज़रूरत हो तो हेल्प लेना ना भूलें। इंडस्ट्री में काम करने वाले किसी फ्रेंड या प्रोफेशनल से बात करें और जॉब सर्चेस के दौरान उस मोटिवेशन को हाई बनाए रखने के लिए उनकी एडवाइस लें। ऐसा भी हो सकता है कि वर्क की तलाश कर रहे किसी फ्रेंड को ही पकड़ लें और जॉब सर्च में साथ मिलकर टाइम स्पेंड करें। आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करने में हेल्प कर सकते हैं, टिप्स और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए ये एहसास दिला सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं।
ओह एंड ऑफ कोर्स, अपनी ड्रीम जॉब की तलाश में टाइम स्पेंड करते समय उन स्किल्स पर काम करना ना भूलें। आप जितना स्किल्स डेवलप और इम्प्रूव करेंगे, उतना ही एम्प्लॉय की तरफ से आपको एक बिग येस मिलने का चांस होगा। बस रजिस्टर कर लें फ्री PTS ट्रैवलर गेम, ताकि आपकी स्किल्स बढ़ती रहें और इम्प्रूव होती रहें और एम्प्लॉयर्स के साथ आपके चांसेस भी बढ़ते रहें। जाने से पहले एक फाइनल चीज़, अपनी लाइफ को एनरिच करने के रास्ते तलाश करें। वो ड्रीम जॉब आपके लिए बहुत मायने रखती है और अक्सर आपकी फैमिली फ्रेंड्स भी, और ये अच्छी बात है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में बस एक यही चीज़ नहीं है जिसके मायने हैं। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, कोई नई हॉबी अपनाएं, कुछ वॉलंटियर वर्क करें, ऐसी चीज़ें करें जिनसे आपको करने से रिलैक्स फील होता है और आप अपने बारे में अच्छा फील करने में हेल्प कर सकते हैं। क्या पता वो नई हॉबी आगे चलकर उस ड्रीम से आपको क्लोज लाने में मदद करेगी। उस रिजेक्शन के बाद थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। इससे अपने पॉजिटिव करियर सर्च का एंड ना होने दें। आपने कर दिखाया। हमें आपके गोल्स अचीव करने में आपकी हेल्प करना पसंद है, इसलिए मेक श्योर कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इस तरह हम जब भी काम की दुनिया में आपके स्किल्स डेवलप करने वाला कोई नया हेल्पफुल वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या टिप्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर शेयर करें। काम की दुनिया में एडवेंचर के लिए ट्रैवलर को गुड लक।